आज है 25 नवंबर 2023 यानी राजस्थान चुनाव 2023 में मतदान का दिन है। मतदान का मतलब है मस्त दान, महादान, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा दान। प्रजातंत्र के इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए आज सारे मतदाता निकलेंगे और अपने अपने पसंद के प्रत्याशियों को वोट देंगे तथा 5 साल के लिए सरकार का निर्धारण होगा। हम हैं उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर एक एक गाँव में आज हम दिन भर सर्वे करेंगे। जो भी लोग मत देने आ रहे हैं उनसे बात करेंगे, जो मत देकर जा रहे हैं उनसे बात करेंगे, क्या रुझान है और किसके जीतने की संभावना है ये हम आपको बताएंगे। इस क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख मतदाता हैं, 2,56,000 के करीब जो कि आज मत को देंगे और इसके बाद में राजस्थान में बनने वाली सरकार का निर्धारण होगा। और जैसा कि यहाँ से वैसे तो 9 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, लेकिन मुख्य त्रिकोणीय मुकाबला है जिसमें एक बीजेपी के शुभकरण चौधरी जी हैं और दूसरा कांग्रेस से भगवानाराम सैनी जी हैं और तीसरा यहाँ से कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा हैं जो कि इस बार तीर कमान लिए घूम रहे हैं, यानी उनका चुनाव चिन्ह जो है तीर कमान है। बसपा के प्रत्याशी भी यहाँ पर संदीप सैनी जी हैं और वैसे अब कहते हैं कि वो नाम के ही प्रत्याशी रह गए हैं। हाथी उनका चुनाव चिन्ह था, लेकिन उन्होंने पहले ही कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है, भगवानाराम सैनी जी को समर्थन दे दिया है। तो मुख्य रूप से ये जो मुकाबला है अब ये त्रिकोणीय मुकाबला बन के रह गया है। तो आज पूरे दिन उदयपुर वाटी क्षेत्र के गाँव-गाँव में हम चलेंगे और एक एक गाँव की आपको रिपोर्ट बताएंगे, मतदाताओं के क्या रुझान हैं और कौन यहाँ से जीत रहा है, मतदान का प्रतिशत कितना रहने वाला है, ये सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो यह है तेजस न्यूज़ का सर्वे मतदान का, तेजस न्यूज़ का एग्जिट पोल, एक एक गांव की खबर आप तक पहुंचाई जाएगी और कौन यहां से प्रत्याशी जीतेगा ये हमारा मुख्य बिंदु होगा। इसके आधार पर ही हम लोगों से बात करेंगे और चलिए देखते हैं एक एक गांव की, चूँकि इसमें रिपोर्ट है तो आप इसको धैर्यपूर्वक देखिए और फिर यहाँ पर जीतने वाले प्रत्याशी के बारे में जानिए कि यहाँ से कौन जीतेगा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। आज है 25 नवंबर और मतदान का दिन है। मतदान यानी कि महादान। कहा जाता है कि प्रजातंत्र के 3 ही सबसे बड़े उत्सव होते हैं, जिनमें एक है 15 अगस्त, दूसरा है 26 जनवरी और आज तीसरा है मतदान का दिन। तो मतदान का दिन आ गया है। राजस्थान चुनाव 2023 ये चल रहे हैं और इस समय हमें उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ के कस्बे, प्यारे से खूबसूरत से कस्बे गुढ़ा गोरजी में, तो यहाँ आज मतदान की क्या स्थिति रहती है, कितने प्रतिशत मतदान होता है और इसके बारे में जो भी सूचनाएं हैं वो हम आपको देंगे। तो सुबह 7:45 बजे का ये समय हो रहा है और आज सुबह से ही यहाँ मतदान केंद्रों पर लोगों का आना शुरू हो चुका है। इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में और यह है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुढ़ा गोरजी जो यहाँ मतदान केंद्र है, राजकीय उच्च महाविद्यालय गुढ़ा गोरजी में। और ये महिलाएं, पुरुष, बुज़ुर्ग सभी लोग सुबह सुबह यहाँ पर मतदान के लिए आना शुरू हो चुके हैं। और जैसा कि ये 25 नवंबर का आज दिन है तो ठंड है। सूरज 7:45 हो रहे हैं, अभी आसमान में कहीं दिख तो नहीं रहा है, निकलने ही वाला है। हल्की हल्की धुंध है, कोहरा है और ठंड भी है, लेकिन इसके बाद भी लोगों में उत्साह है। पुलिस सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर सामने ये आए हुए हैं भाई साहब, इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर जी। हाँ जी, राम राम जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमावत है। अनिल कुमावत है। कैसा माहौल चल रहा है? माहौल बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, बदलाव का दौर है। हाँ जी। और पूरा कुमाऊं समाज शुभकरण चौधरी भाजपा के साथ में है। अच्छा, पूरा है। आपको क्या लग रहा है वोटिंग का क्या प्रतिशत रहेगा? वोटिंग का पिछली बार 76 पॉइंट समथिंग रहा था, इससे बढ़ के ही रहेगा। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए कुछ आप लोग कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वोटिंग हो, सबके इसमें शामिल हो? मतदाताओं को हमने प्रोत्साहन किया है कि आपका एक वोट राष्ट्र हित में लगेगा, इसलिए वोटरों में काफ़ी उत्साह है। सुबह से 6:30 बजे से लाइनें लगी हुई है बूथ पे। सुबह 6:30 बजे से बूथ पर लाइनें लगी हुई हैं और ये लगातार लोगों का
आना चल रहा है। बीजेपी खाली बीजेपी किसका माहौल है सर जी? बीजेपी ओनली बीजेपी, केवल भाजपा। सुखन चौधरी का माहौल है गुड़ागोड़ जी में। शुभकर्ण चौधरी, भारतीय जनता पार्टी और कोई नहीं बहुमतों से है। जीतेंगे बहुत। ये सारे वोट आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आपके क्या एग्जिट पोल कह रहा है, क्या रहेगा रैंकिंग? 25-30 हजार वोटों से बीजेपी जीतेगी यहाँ से। 25-30 हजार वोटों से 25-30 हजार लीड कर लेगी शुभकर्ण चौधरी। तो ये क्या बीजेपी की लहर की वजह से सिर्फ यहीं करेगी? पूरे राजस्थान में बीजेपी की लहर है, बीजेपी। मोदी जी की लहर है, और यहाँ क्षेत्र में सुखन चौधरी साहब की लहर है। ये कांग्रेस के काले कारनामे जो पेपर लीक वगैरह किए उनका जवाब दे रही है जनता मुंह तोड़। अच्छा, जो कांग्रेस के काले कारनामे, पूरे काले कारनामे होटलों में गुजारी इन्होंने, कोई इन्होंने काम नहीं किया है विकास के नाम पे। गुड़ागोड़ जी में ये रोड पे आप खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में। आपका शुभ नाम सर? नरेश कुमावत। और आपका सर? मेरा सुरेंद्र रसकनिया। अच्छा जी। तो ये रोड भी जो बनी है ना, हाँ, ये रोड बीजेपी राज में बनी है। और बाकी गुड़ागोड़ जी में समझ लो उदयपुर वाटी में विकास के नाम पे एक पत्थर भी नहीं लगा कहीं पे भी पिछले 5 साल के राज में। पिछले 5 साल हाँ, तो लोग बहुत त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी को फुल बहुमत में वोट दे रहे, पूरा गांव वोट दे रहा है एक तरफ। बदलाव पक्का होगा? पक्का 100%। आप तो मिठाइयाँ बांटो 100% भारतीय जनता पार्टी का राज आ रहा है। क्या लग रहा है, पुरुष महिलाएं सभी इस बार सब सर देखिए आप, लाइनें लगी है, घर से पैदल भाग के लोग आ रहे हैं। और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया, 7 बजे से वोटिंग कर दी, मजदूर वर्ग भी खूब जल्दी वोट दे यदि आपसे देगा। पूछा जाए 1 2 3 नंबर पे क्या रहेगा? एक नंबर पर चौधरी साहब, 2 नंबर पर कांग्रेस, 3 पर राजेंद्र गुड़ा। 3 पर राजेंद्र गुड़ा। इस बार रालोपा भी है, वो भी कहीं यहाँ कुछ नहीं है रालोपा, नाम ही नहीं है वो 3। और वो हाथी झूम रहे थे। नहीं गए, सब गए, कुछ नहीं है। सबका एक तरफा जाएगा शुभकर्ण जी का। शुभकर्ण जी है खाली, आधे में शुभकर्ण जी, आधे में सारे बाकी। आपको क्या लगता है शुभकर्ण जी की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिनकी वजह से जनता? सारी ईमानदारी है, ये रोड देख रहे हैं आप, संघर्षशील हैं और ईमानदार हैं, लोगों के जनता के मुद्दे के बीच रहते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। मोदी जी की लहर कुछ इन चुनावों में काम करेगी? बिल्कुल बहुत कि क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहेंगे? नहीं, क्षेत्रीय मुद्दे भी हावी रहेंगे और मोदी जी की लहर भी है। मोदी जी की चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ओके सर, ओके। ये पुराने गर्ल्स कॉलेज के ही हम पास हैं इस समय, और ये चारों तरफ जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है भीड़ भाड़ बढ़ती जा रही है। युवा वर्ग में भी काफ़ी उत्साह है, हर उम्र के व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति, महिलाएं पुरुष आते जा रहे हैं। और हाँ भाई साहब, क्या माहौल है? माहौल बहुत ही शानदार है यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे 90% के आसपास यहाँ पे पोलिंग होती है। 90% पोलिंग होती है? ये बूथ जो है, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी, 90% तो बहुत अच्छा है। इस बार पोलिंग को ज़्यादा करने के लिए कुछ किया गया था? हाँ, जन जागरूकता अभियान वगैरह? घर घर जाके लोगों को जागरूक किया। आप लोग युवा हैं तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल, सारी जिम्मेदारी युवा के कंधों पर ही है। और बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। और लोग मंत्री जी को ज़्यादा यहाँ पे। कितने बजे से शुरू हो गया मतदान? 7 बजे से शुरू हो गया। नहीं, भीड़ लगा आना कितने बजे से? 6 बजे से 1 घंटे पहले भीड़ आ गई थी। सुबह तो ठंड थी, कोहरा भी था थोड़ा सा। ठंड तो वो क्या, वोटों की गर्मी थी लोगों में। लोगों में वोटों की गर्मी थी। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? मंत्री जी का एक तरफा माहौल है। मंत्री जी का एक तरफा माहौल है। हाँ सर जी, क्या शुभ नाम है? राजवीर सिंह। किसका माहौल लग रहा है? मंत्री जी का। मंत्री जी का? क्यों, मंत्री जी में ऐसा क्या है? काम कराते हैं। अच्छा, काम कराते हैं। तो यहाँ पर भी। और हाँ दादाजी, आप गुलाम से वोट ना दे दिया? नहीं साहब, दे के आएंगे। अच्छा, आप देने जा रहे हैं? बहुत भीड़ है। तो सुबह सुबह तो बढ़िया, बिल्कुल नहा धो के चकाचक होकर के। चकाचक तो रहता ही हूँ सदा ही। कोई उत्सव जैसा माहौल लग रहा है कि बड़ा? माहौल तो बंद तरीका है साहब यहाँ। अच्छा, नहीं, मैंने कहा कि आज चुनाव का है तो दिन में सुबह सुबह उत्साह था। अच्छा तो हाई तभी तो खड़े हो अच्छा, बिल्कुल सुबह सुबह ठंड में नहा धो कर बस तैयार हैं। वोट देने जा रहे हैं। बिल्कुल साहब। किसका माहौल चल रहा है? माहौल मंत्री का ही चल रहा है। अच्छा, इधर भी मंत्री जी का ही माहौल है, इधर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, आइए। और इस समय हमें ग्राम दूड़िया में यहाँ पर ये सामने स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, जिसमें वोटिंग चल रही है। और आज सुबह चूँकि थोड़ी ठंड है और इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो रहा है। सूरज की बात करें तो सूरज अब निकल चुका है और कोहरा भी धीरे धीरे छट रहा है। ग्राम दूड़िया में इस समय हम हैं, वोटिंग हो रही है, मतदान केंद्र है, इसी के पास में ये एक ग्राउंड सा बना हुआ है। यहाँ पर भी कुछ लोग दिख रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी, ग्राम दूड़िया? हाँ जी। यहीं से यहाँ के वोटर हैं? हाँ जी। कैसा चल रहा है माहौल? माहौल मंत्री जी का बहुत बढ़िया चल रहा है। मंत्री जी का बहुत बढ़िया चल रहा है? हाँ जी। शुभकर्ण जी का? नहीं। भगवाना राम जी का? भगवाना राम जी के है। शुभकर्ण तो 3 नंबर पे है। अच्छा। टक्कर में भगवाना राम जी। आपका अपना सर्वे क्या कह रहा है? 1 2 3 4 की लिस्ट में क्या
1 नंबर पर मंत्री जी हम्म। और 2 पर भगवाना राम जी, 3 पर शुभकर्ण जी। युवाओं में उत्साह कैसे है? जोर से। भीड़ इतनी कम क्यों दिख रही है? भीड़ कर नहीं रहे ना यहाँ पे। अभी ठंड की वजह से है कि क्या मामला है? ठंड की वजह से ठंडक भी है कुछ ज्यादा और है? अंदर वोटर है, हाँ, हाँ। अंदर लग रही है भीड़। अच्छा, अब यहाँ से आते हैं, पर्ची लेके अंदर चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पर आते हैं और ये सब महिलाएं खड़ी हुई हैं, है ना? हाँ, हाँ। ये और वोट डालने के लिए आए हुए हैं। ये सब वोट डालने के लिए आए हुए हैं। नमस्कार सर, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? परमवीर सिंह शेखावत। परमवीर सिंह, यहीं दुड़िया गांव से हैं? जी, दुड़िया ग्रामवासी। और कैसा माहौल चल रहा है ठंड में? सर ठंड में माहौल एकदम गर्मी वाला चल रहा है। ठंड में गर्मी वाला चल रहा है। आज सुबह सुबह नींद खुल गई थी? सर रात को ये मान लो करीब करीब 3 बजे सोए थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग ही आँख खुल गई। अच्छा, तो यहाँ पे कितना प्रतिशत वोटिंग की आपको संभावना लग रही है? देखो यहाँ पे राजेंद्र सिंह गुड्डा जी के पिछली बार वोट आए थे 839 या 40 के आसपास, और इस बार जो है वोटिंग बढ़ेगी और जहाँ तक मुझे लग रहा है 1000 प्लस जाएंगे राजेंद्र सिंह गुड्डा। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि वोटिंग प्रतिशत टोटल ये गांव वाले देख कितने लो, कर रहे हैं? करीब- सबको आप करीब घर से निकाल रहे हैं? 2100 या 2200 वोट पोल होंगे हाँ, तो दुड़िया ग्राम में। पहली बात तो ये कि 100% मतदान होना चाहिए। कोशिश तो ये रहनी चाहिए। आप लोग युवा है, आपके कंधे पर है, घर परिवार से सब बिल्कुल, कुछ कर रहे हैं। युवा पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। और जो वोटिंग परसेंट है वो एमएलए के में आपको पता ही है इतना ही रहता है, सरपंचों में थोड़ा ज्यादा होता नहीं, है। लेकिन ये बढ़ाना अपना काम है ना। बिल्कुल है, हम जागरूकता उसके लिए फैला ही रहे हैं। जागरूकता फैला रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। चलिए, और माहौल आप तो बता ही रहे हैं कि एक तरफा भगवाना राम जी का है, तो ठीक है। भगवाना राम जी का तो सर नाम ही नहीं आता है। ये तो नाम ही ऐसे लगता है कि कोई नया नया सुना है। भगवाना राम सैनी का तो कोई है ही नहीं, आप ये मान लो। राजेंद्र सिंह गुड्डा का है और बहुत ही शानदार जबरदस्त है। क्षेत्र में काम करवाए हैं, काम के हिसाब से वोट है। नहीं, वो कह रहे हैं कि शुभकर्ण जी कह रहे हैं कि इस बार राम राज्य की स्थापना करेंगे, बदलाव का दौर है। राम राज्य की स्थापना तो दिल में हो रखी है, बहुत पहले से हो रखी है। और शुभकर्ण चौधरी जी थोड़ी करवाएंगे, वो तो सारा सनातन हिंदू धर्म है वो मिलके करवाता है और वो जोरों शोरों पे चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम माता जी। राम राम। वोट का कैसा चल रहा है माहौल? सागड़ा चल रहा है। सागेड़ा चल रहा है। सुबह सुबह आज ठंड की वजह से कुछ दिक्कत हो रही है क्या? दिक्कत तो है, बुढ़ा आदमी अंदर कम सूझेगा। अच्छा, तो मतलब ये इंतजार कर रहे थे कि पहले सूरज निकल आए फिर हम घर से निकले। हाँ, तो गांव में सब आएंगे ना? गाँव में सब सबको बोल रखा है ना? हाँ, सबको। कोई छूटेगा तो नहीं? बिल्कुल 100%। और चाहे मेरे साथ तो चल, मैं तो बुढ़ी लुगाई दिखेगा हमेशा चलो मेरे साथ तो चलो। अच्छा अच्छा अपन तो ये भी खुली से अपन कोई मना कौन कर सका, ये काम दर्द से भाई। अच्छा, किसको वोट देना है? किसको दुआ गूंगा दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे गांव में किसका माहौल चल रहा है? कौन सबसे प्रिय नेता है? ये का मौला का झंडा यो कैसे तीर को बता रहे से। अच्छा, तीर चलाएंगे क्या? तो तीर चिड़िया की आंख में लगेगा? चिड़िया का आँख में लगेगा, क्या मतलब कोई बेरो को नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख लीजिए, कोई भी छूटे नहीं, जितने ये वोट बेरो को नहीं, वो मानता तीर पर बता रहे थे, तीर पे माता जी दे की देना। पर्ची अर्ची आगे माता जी को लेके जाओ भाई, उनको चलने में दिक्कत है। हाँ, साथ में लेकर के जाओ। और गांव में जितने भी हैं कोई भी छूटे ना, ये ध्यान में रखना, सबका होना चाहिए। और सर जी, क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है ना? शुभकर्ण जी बिल्कुल आ रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, जरूर हैं? जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या सर्वे कह रहा है? 1 2 3 में क्या मामला है? पहला कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन? देखो अभी चल रहा है। देखो मेरे को भी क्या मालूम है। क्या शुभ नाम है आपका? रोहितास। रोहिताश जी। चलिए, ठीक है। और ये ग्राम दुड़िया में ही इस समय हम हैं। यहाँ पर भी कई लोग खड़े हुए हैं, यहाँ के मतदाता हैं, और आइए इनसे बात करते हैं। सर जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? मूलचंद। मूलचंद जी, वोटिंग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। आप तो बुजुर्ग हैं, तो गांव में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, इसके लिए सबको कह रखा है। हाँ जी, तैयारी चल रही है। हाँ जी। किसका माहौल चल रहा है? बीजेपी। बीजेपी का, शुभकर्ण जी का माहौल चल रहा है। जी। तो राम राज्य की स्थापना होगी? जी, हैं? होगी होगी। राम राज्य की स्थापना होनी है। लग रहा है कि बदलाव का दौर है। बिल्कुल बदलाव का दौर है। बदलाव का दौर है। किस वजह से? गहलोत सरकार का क्या लग रहा है कि उसकी वजह से यहाँ पे जो उन्होंने काम किया वो ठीक नहीं है? लोग कहते हैं गहलोत जी ने बहुत काम करवाए हैं। कुशासन और भ्रष्टाचार। कुशासन और भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है इस बार। गुंडा राज। कुशासन, भ्रष्टाचार और गुंडा राज मुख्य मुद्दा है। आपको लग रहा है कि मतलब परिवर्तन होगा? होगा, जरूर होगा। उससे कुछ बदलाव आएगा? जरूर। और प्रदेश स्तर पर क्या लगता है? प्रदेश पे बीजेपी। प्रदेश स्तर पर बीजेपी आएगी। कांग्रेस कह रही है कि हम रिपीट करेंगे, इतिहास बदलेंगे। नहीं नहीं, वही ट्रेंड चलेगा, वो वापस वही कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस वाला। इतिहास आप लोग बदलेंगे नहीं बदलेंगे। एक बार सबको मौका हाँ देना हाँ, हम प्यार से रखते हैं सबको। अच्छा, सबको प्यार से रखते हैं।
और ये ग्राम टोडी है, यहाँ पर भी ज़्यादा बढ़नी चाहिए। हाँ ज़्यादा बढ़ रही है। और क्या कहते हैं, किसका माहौल लग रहा है? यहाँ बीजेपी का माहौल है सब। बीजेपी का माहौल है। शुभकरण जी का माहौल शुभकरण जी का माहौल है। वो कह रहे हैं कि राम राज्य की स्थापना करनी है। हाँ इसलिए तो है। होगी क्या राम राज्य की स्थापना? राम राज्य की तो होगी स्थापना। बीजेपी आपको क्या लग रहा है, पहले जो शासन था वो राम राज्य नहीं था? नहीं था, वो कांग्रेस राज में कुछ नहीं था। कांग्रेस राज में कुछ नहीं था, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमने बहुत काम करवाए हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा, योजना कोई बढ़िया योजना नहीं है कांग्रेस सरकार की। कांग्रेस सरकार की योजना नहीं है, तो लग रहा है आपको गांव में कि बदलाव का माहौल है? हाँ बदलाव का माहौल है, की बार साहब बीजेपी का बढ़ चढ़ के है माहौल एकदम से। अच्छा, बीजेपी का है। और ये शिवसेना भी इस बार तीर कमान लिए गलियों में सड़कों में घूम रही है साहब, कुछ बढ़ने वाला नहीं है ज़्यादा उसमें बदलने वाला नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं बीजेपी का माहौल है, शुभकरण जी को क्यों वोट देना चाहिए, मतलब लोग क्यों वोट देंगे? शुभकरण जी बढ़िया काम करते हैं और अनुशासन का काम करते हैं। अनुशासन का काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। बढ़िया काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। और जनता की भलाई का काम करते हैं, जनता की भलाई का काम करते हैं। जैसे वो पिछली बार जब विधायक थे तो कुछ सुरक्षा और शांति का क्या स्थिति? बहुत शांतिपूर्ण माहौल था और बढ़िया रोड और बढ़िया काम करवाए उन्होंने और अच्छा ही किया सब कुछ अच्छा किया। इस बार चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा तो यहाँ पर ये है बदमाशी कम करना और अच्छे तरीके से रहना। नहीं, जो प्रदेश में चल रहा है जो या देश की जो राजनीति या मुद्दे होते हैं वो भी कुछ इफेक्ट करेंगे क्या इसमें, कि यहाँ सिर्फ लोकली मुद्दे चलते हैं? लोकल मुद्दे चलते हैं यहाँ पे और हाँ, और राजस्थान में वैसे भी सरकार बदलने के मन में। हाँ, मतलब आप पूरे राजस्थान का ही कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी। और उदयपुर वाटी सीट भी बीजेपी की आएगी, पक्का बीजेपी। हाँ बीजेपी का एक तरफा रुझान आ रहा है, एक तरफा रुझान। 91-92 का एक तरफा रुझान है। 150 सीट आएगी, 150 प्लस। 150 प्लस भी। यहाँ पर ही टोडी गांव में और कुछ लोग हैं, आइए इन सबसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? राम निवास। सर, ये वोटिंग का परसेंट बढ़ाने के लिए कितना परसेंट यहाँ वोटिंग हो जाएगी? वोटिंग हो जाएगी लगभग 80-85। तो इसको बढ़ाने के लिए कुछ अभियान वगैरह सब चल रहा है? अभियान चल रहा, तभी तो 80 प्लस हो रही है। प्लस हो जाएगी कि गांव-गांव में हर कोई आ जाए, कोई छूटे ना? नहीं, कोई नहीं छूटेगा, कोई नहीं छूटेगा। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बीजेपी का ही है यहाँ तो। बीजेपी का माहौल लग रहा है। शुभकरण जी का? शुभकरण चौधरी को ही वोट पड़ रहे हैं अधिकतर। किस वजह से? तो ये गुंडा राज जो चल रहा है पिछले 5 साल के कार्यकाल में रहा है, उसके विपरीत उसको खत्म करने के लिए शुभकरण चौधरी जी कह रहे हैं राम राज्य की स्थापना करनी है। हाँ, इसीलिए। तो आपको लग रहा है बदलाव का दौर है? बदलाव तो होगा बिल्कुल पूर्णतः 100%। 100% बदलाव मोदी राज मोदी रह रहेगी। फुल बहुमत से बदलाव उदयपुर वाटी में ही है कि पूरे राजस्थान में फुल बहुमत से जीतेंगे? तो आपको लग रहा है बीजेपी आएगी? बिल्कुल आएगी। और यहाँ पर भी वैसे भी सरकार, यहाँ पर हमारे जो राम मंदिर देखने चलेंगे, आप भी चलना साथ में हमारे। राम मंदिर का, अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि जैसे इतनी बात हुई, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय मुद्दों की बात करते हैं तो जैसे अपने जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं 370 है, राम मंदिर है, वो सभी कुछ असर करेगा? बिल्कुल करेगा। मोदी के लिए तो हर कोई वोट करना चाहता है। अच्छा, मोदी जी के मतलब यहाँ पर भी मोदी जी के नाम पे वोट मोदी जी को दे रहे हैं। पहली बार मिले कि वोट जो है जो चौधरी साहब ने जो काम किया 5 साल में, राम राज्य की स्थापना की थी, वो बहुत अच्छा काम किया था। इसीलिए लोगों में बदलाव की बहुत अहम भूमिका रहेगी। बदलाव की भूमिका रहेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि काम तो कांग्रेस ने भी काफी किए हुए हैं। कांग्रेस ने किया है, पर कांग्रेस ने क्या किया है? ये जितनी योजनाएं जनता पे कर्ज दिया, खाली लॉलीपॉप दिया, जनता पे वोट डाला है। अब तो मोबाइल भी बट गए, अब क्या? मोबाइल के क्या मोबाइल का कौन सा मोबाइल से देश थोड़ी बदलेगा। मोबाइल से देश नहीं बदलेगा। हमारे घर में मोबाइल नहीं मिला। हमारे परिवार में 50 सदस्य हैं, उसमें से किसी को मोबाइल नहीं मिला। हमको भी नहीं किसी को मिला। हमारे बताओ किसको मिला मोबाइल? एक नाम है, मोबाइल मिल गया। आप लोग युवा हैं, ये जो पेपर लीक के मामले वगैरह चले, इससे कुछ असंतोष? सबसे ज्यादा तो वही है हमारे लिए चिंता का विषय है। हम रात दिन करते रहते हैं, घर वाले कुछ नहीं पढ़ाते हैं, लास्ट में पेपर लीक होते हैं। क्या फायदा फिर कांग्रेस को आगे सत्ता में? साल मेहनत करने के बाद में जब रिजल्ट का टाइम आता है तब पेपर आउट हो जाते, कैंसिल हो जाता है। बच्चों का भविष्य के साथ नहीं, कोई जयपुर है तैयारी कर रहा है, कोई कोटा तैयारी कर रहा है, क्यों बैठा रखा है परिवार? लग रहा है कि कांग्रेस सरकार में राजस्थान में पेपर आउट होना एक मतलब परंपरा सी बन गई कि हमेशा परंपरा सी बन गई, कंटिन्यू 40-50 चल रही है, राजस्थान चल रही है, लूट खसोट चल रही है और कुछ नहीं है। कईयों ने खुदकुशी की है, कईयों ने बिल्कुल। शिक्षा मंत्री बदलने के बाद तो फिर फायदा हुआ कुछ? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस राज में कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हैं पेपर आउट
पक्का, लेकिन अग्निवीर के बारे में फिर क्या कहेंगे? अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है। बहुत अच्छी ये सरकार की योजना नहीं है, ये आर्मी की योजना है। आर्मी देश के लिए, देश के लिए आर्मी ने डिमांड की थी उसकी योजना। युवा लड़के चाहिए। और नहीं, ये जो अपने बीजेपी अभी रिजल्ट आएंगे उसके, अभी रिजल्ट दिखेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे 2-3 साल बाद, सब रिजल्ट दिखने स्टार्ट, अभी तो कुछ नहीं पता। जैसे झुंझुनू तो अपना कहा जाता है वीरों की भूमि है, सैनिकों की भूमि है ना, योद्धाओं की भूमि है, सबसे ज्यादा सैनिक में जाते हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा, ये बीजेपी के द्वारा जो भी ये योजना चलाई गई, इससे युवाओं में बीजेपी को लेकर रोष है क्या? जी बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आप लोगों को लगता है कि अच्छी योजना है? अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी। बड़े बड़े देशों में चल रही है और समृद्ध देशों में जरूरी है ये। अच्छा, गैस सिलेंडर के मोदी जी पैसा कम करते हैं, 300 रुपये कम करते हैं, गहलोत सरकार कर देती है 100 रुपया कम, तो 200 रुपये खाएगी। अच्छा, ये चीजें हैं यहाँ पर। फिर जनता को गुमराह करते हैं कि मैंने 100 रुपये के, मैंने 100 राज्य सरकार देती है, मैंने कम कर दिया, मैंने कम कर, कहाँ किया? मोदी जी ने कम किया ये तो। अच्छा, उसमें से भी खा जाते हैं, मोदी जी देता पैसा। लेकिन अब अरे ये एक बार दादाजी हैं। राम राम दादाजी। हाँ, राम राम भाई। वोट दे दिया है, देने जा रहे हैं? कौन दिया? तुझे देंगा। अच्छा, देने जा रहे हैं। सुबह ठंड की वजह से कुछ देर हो गई क्या? मैं तो घूम रहा हूँ 5-7 किलोमीटर। अच्छा, 5-7 किलोमीटर घूम के आए हैं। कैसा माहौल लग रहा है? मावसा गेड़ो लाग रहा है। कीको है? माव चौधरी को लाग रहा है। मुझे 4 बूथ थी, 4 तो संभाला। अच्छा, डंगोरी हाथ में लीना। तो चौधरी जी आ रहे हैं इस बार? चौधरी का आ जाए, परिवर्तन होगा? हाँ बिल्कुल, चौधरी का ही मान लो कि वोट। और सुबह का 9:30 बज रहा है और इस समय हम हैं बलानी जोड़ी मतदान केंद्र पर। यहाँ पर भी लोगों का आना शुरू हो चुका है और भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। चारों ओर से धीरे धीरे वोटिंग के लिए लोग आ रहे हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलानी जोड़ी। और यहाँ मतदान केंद्र पर स्त्री और पुरुषों की सुबह से ही लाइन लग रही है। ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में आ रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत इस बार ज़्यादा रहने की उम्मीद है। और बाहर भी चारों ओर गाड़ियां हैं, लोगों का आना जाना चल रहा है। तो बलानी जोड़ी स्थित इस मतदान केंद्र में बहुत से लोग खड़े हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? आशीष। आशीष, मतदान का क्या माहौल चल रहा है? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। वोटिंग बढ़ाने के लिए पहले तो आप युवा हैं, क्या कर रहे हैं? लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बुला रहे हैं? ऑलरेडी जागरूक कर दिया है और सभी लोग सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। क्या माहौल चल रहा है? ये अच्छा माहौल है, लोग अपना अपना मत दे रहे हैं। अपना मत दे रहे हैं। आपके हिसाब से यदि कहा जाए 1 2 3 में क्या है रेस में? कौन आगे कौन पीछे? 1 2 3 में तो अभी जनता पब्लिक डाल रही है, उसके बाद ही पता लगेगा। उससे अच्छा, उसके बाद ही बता रही है। यहाँ पर भी है। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? रणबीर सिंह। हाँ, वोट परसेंट इस बार बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा साहब। सुबह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। कौन सा जागरूक है? कौन सा गाँव है आपका? गुढ़ाई है। ये गुढ़ाई है, टोडी है ना। मतलब जागरूकता कितना 90% के ऊपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 80% के करीब निकलेगा इस बार। वैसे सारे लोग काफ़ी पहले से इस बारे में एक्टिव है कि वोटर जागरूक भी है। अच्छा, ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। तो क्या माहौल लग रहा है, किसका है माहौल? तो यहाँ से टोडी से तो मुझे मंत्री का लग रहा है, गुड्ढा का। मुद्दा क्या है सर इस बार चुनाव का? आपको क्या लग रहा है मुख्य मुद्दा क्या है? मुद्दा किस मुद्दे पे है? विकास मुद्दा है कि जातिगत समीकरण मैटर करेंगे? जातिवाद भी काफी चल रहा है। मतदाता जागरूक है, विकास को देखती है जनता। विकास का जनता विकास देखती है। आपसे पूछा जाए यहाँ पर, यहाँ इस क्षेत्र में विकास पुरुष कौन है? विकास पुरुष मंत्री जी हैं। मंत्री जी हैं। अपने शुभकरण जी ने भी काफी काम कराया, रोड वगैरह, सड़कें वगैरह, वो सारी चीजें करवाते तो आते ही नहीं थे। नहीं तो नॉलगढ़ बहुत वहीं करा लेते थे। नहीं, इस बार उन कह रहे हैं भाई राम राज्य की स्थापना करनी है। और हाँ, राम राज्य की तो आएंगे तब करेंगे ना। अच्छा, तो अभी जो चल रहा है वो राम राज्य आप लोगों को नहीं लग रहा है? नहीं, जो 5 साल से चल रहा था राज्य, उसके बारे में क्या है कि वो राम राज्य नहीं था क्या? यहाँ मंत्री जी ने जो विकास कराए वो किसी ने नहीं कराया 70 साल में। 70 साल में नहीं करा। अच्छा, उसका कारण भी है ना, वो 2 बार मंत्री रहे तो उनको मौका था। तभी तो दूसरों को मिले तो क्या पता, यहाँ एयरपोर्ट भी आ जाए, मेट्रो भी आ जाए। और मेट्रो एयरपोर्ट तो नहीं आएंगे, लेकिन काम अच्छा हो, उससे भी ज़्यादा विकास हो जाए। यहाँ बलानी जोड़ी में महिलाएं भी मतदान के लिए आती हुई
माता जी राम राम। राम राम। वोट दे दिए हैं? दे दिया। बताइए कैसा है? सुबह सुबह वोट दे दिए हैं? दे दिया वोट। पूरे घर वाले आए थे? हाँ। अच्छा, वोट देने ही आए हैं। और क्या? कैसा माहौल चल रहा है? विद्या में तो कोई दिवाओ तो सागेड़ो माहौल चल रही है? सागेड़ो चल रही है। और आप लोगों को क्या लग रहा है कौन जीतेगा? ये नहीं पता। ऊपर लो है। दादाजी भी कुछ कह रहे हैं। राम राम दादाजी। राम राम। और ठीक कौन शुभकरण क्या कह रही हैं? चलिए ठीक है, अब जो जीतेगा वो तो 3 को पता चल ही जाएगा। 3 तारीख को पता चलेगा साहब, लेकिन यहाँ पे शांत, बिल्कुल शांति है, शांत। हाँ, ये शांतिपूर्ण माहौल में वोटिंग चल रही है। सब प्रकार का नहीं, प्रकार का कोई वो नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से। माहौल अच्छा है, सबके अपने अपने माहौल है, लेकिन सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। सुबह से लाइन लगी हुई है। रहना है और वोट तो 5 साल पड़ेंगे। हाँ सही है, वोट तो जाना तड़का ये तो तड़के भाग जाएंगे। सही बात है। चलिए धन्यवाद। उदयपुर वाटी के अन्य गांवों के मतदाताओं का रुझान देखें अधिक अगले वीडियो में। उदयपुर वाटी के अधिक से अधिक गांवों को हम अपने वीडियोस में कवर करेंगे, अधिक से अधिक गांवों के मतदाताओं से मिलेंगे और उनकी जो भी राय है, जिन भी प्रत्याशियों के बारे में और जिसके भी जीतने की बात वो कर रहे हैं, जो भी वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो सब आपको बताएंगे। तो देखते रहें तेजस न्यूज का ये सर्वे।